Equilateral triangle is of side इतने is inscribed in a circle. आपको निकालना है क्या? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल हो गए 60 डिग्री और सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे आता होगा। ये तो सेंट्रॉइड बन रहा है, सेंट्रॉइड है ना, इसके अकॉर्डिंग वो करना पड़ेगा। जल्दी आओ भी, लेट हो। सेंट्रॉइड का ना एक रेशियो होता है, कैसे पता? कहाँ पे? अच्छा, तो सेंट्रॉइड तो आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये 2:1 तो 10th का सिलेबस है। कराया था फिर करा ही देते हैं। फिर एक बात याद रखनी है, सर्कल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, सिर्फ इक्विलेटरल या आइसोसेलेस दोनों में मिल सकता है। सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है, अगर मैं इसमें वो बनाऊं, परपेंडिकुलर बनाऊं, ऑल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां पे एक, मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कितनी वर्टिसेस है? कितनी वर्टिसेस है? तो कितने ऑल्टीट्यूड बन सकते हैं? 3, एक ए से, एक बी से, एक सी से। जहां पे तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है, और ये सेंट्रॉइड एक लाइन है जो वर्टेक्स की तरफ 2x होती है और यहाँ पे 1x होती है, मतलब 2:1 के रेशियो में। जैसे ये लाइन है तो वर्टेक्स की तरफ 2x और यहाँ पे 1x होती है। ठीक है, तो ये AD की मान लो लेंथ अगर 6 है तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 2/3 एंड 1/3 कर देंगे। भाई ये 2/3 होगी, ये 1/3 होगी, 2/1 है ना, तो 6 का 2/3 करेगा तो 4 आएगा। 2 हिस्से उधर है, एक हिस्सा वो है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन, सबसे पहले मेरे को AD निकालना पड़ेगा, AD पाइथागोरस, और ये सेंटर है। अगर मेरे को AD मिल गया तो ये वाला हिस्सा 1 है, ये वाला हिस्सा 2 है, ये 1x हो गया, और तो जो मेरा AD होगा, AD का मैं 1/3 कर दूंगा 1/टोटल, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। नहीं सॉरी, 2/3 कर दूंगा। रेडियस तो O है ना, OA इक्वल टू रेडियस इक्वल टू AD इंटू 2/3 डिवाइड। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो मेरा मुद्दा है कि मेरे को पहले AD निकालना है। अब इन ट्रायंगल ये देखो, एंगल D कितना है? एक बात याद रखनी, इक्वेटर ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो मीडियन ही बाइसेक्टर भी होता है। इक्वेटर ट्रायंगल डोर बंद कर दिया, इक्वेटर ट्रायंगल में मीडियन बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर भी, सब कुछ होता है इक्वेटर में भी और आइसोसेलेस में भी। तो ये बाइसेक्टर भी है, और तो मतलब ये आधा आधा हो गया। तो आपका पाइथागोरस के हिसाब से पहले नाम लिखते हैं, हमेशा नाम लिखा करो पहले, फिर वैल्यूज डाला करो। AD निकालना है, DC कितना हो गया? 4.5 लो या 9/2 का एक ही बात है। इससे AD निकालते हैं। करो, इसका कितना आ रहा है? 4 1 4, 4 8 32। फिर से लेट, जाम था, जाम था। अब तूने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि पिछले सारे बहाने थे मेरे, बस। जब तू बहाने दे रहा तब भी तो बहाने दे ही रहा था ना। तूने अपने मुंह से कहा था कि जब मैं लेटा था सब बहाने थे मेरे। नहीं, सब सही थे। तो मतलब बिल्कुल टाइम पे नहीं, चाचू ने बोला कुछ देर लग जाएगी, इसकी जो भी ठीक करा के क्या करनी? तो ठीक करा दो, चाचू ने वो बिठाया। सारे काम ट्यूशन का टाइम पे तुम्हें आते हैं?
सर देखो मैं तो पूरी तरह तैयार थी, बस इन मेरे लोग को से तो करने होती यहाँ है। नहीं पहुंचे ना टाइम पे। तुम बैठो, जहाँ जगह मिलती है बैठो। थैंक यू सर। अब माइन कितना आ रहा है भाई, ये सब कैलकुलेट करके? और डिवाइड बाय 4, 60.75। ये माइनस करो, कितना आ रहा है भाई? 3 minus 3 243 243 इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एडी 243 का रूट तो होता ही नहीं होगा, होता है। ये वो डेसिमल में आएगा ना, डेसिमल। नहीं वो 343 होता है। ये प्राइम नंबर है ना, 4 5 नहीं, ये तो 9 से जा रहा है, इसके फैक्टर बनाते हैं। 3 से जाएगा 3, 2 2, तो बन गया 9√3/2। ये आ गया एडी, तो ये 4.5√3 हो गया बेसिकली। अब एडी हमने पहले चेक किया था कि हमें ओए निकालना है, तो वो हमारा रेडियस है, वो है एडी इंटू 2/3। ये क्यों हुआ है, जो लेट है उनका मिस हो गया, क्यों है ये सब समझा चुका हूँ मैं। एडी कितना है? 9/2√3, उसका दूसरा और तीसरा हिस्सा। 2 से 2 काट दो, 3 से 9 काट दो, बचा 3। पीछे आंसर चेक करो जी, रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। ये 2/3 क्यों होता है, ये अब आपको 10th क्लास में बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं, तो सबको ये 10th क्लास में बताया जाएगा। और इनके स्कूल में कराया 3 बच्चों के स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में भी आ सकता है ये, बट तुम लेट हो, तुम सब, देखो तो बता ही दिया। अब नोट करने का तुम्हारा कोई चांस नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी, या फिर घर जाके मेरी वीडियो देख लो, उस पर तो रिकॉर्ड कर ही दिया मैंने। पूरा कर दो। 21 21 भी होमवर्क था करके ही आएगा भाई। 21 भी होगा पता। 3 कौन सा वाला 22 ये है कॉन्ग्रुएंसी। स्क्वायर है ना। कॉन्ग्रुएंसी से हमको एक्सपी और वाई आर इक्वल करना पड़ेगा। ये देखो ये और ये इक्वल वो माइनस कर स्क्वायर देंगे, है तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। नहीं, बस नोट करो, आप लोग लिखो, मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ। 21 मेरे को सुनने में आ रहा है होमवर्क था, इधर होमवर्क का नहीं हो गया सबका। 21 तो हो गया होगा, कॉन्ग्रुएंसी थी मेरे क्लास में। फिगर 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 एसएसएस फिगर देख के लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। बहुत खुशी। 22 नंबर्स, N22 है, थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है, और A7 इज मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। A7 है 2 मोर देन 2 प्लस 3 टाइम थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है? 7, तो 2 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 होता है 21 प्लस 2 23, तो 7 टर्म है 23, थर्ड टर्म है 7, एलिमिनेट करके आंसर आएगा। समझ आया?
थर्ड टर्म है 7 और कौन सी टर्म है 7 टर्म, ये कितनी आई है 21। वो कह रहा है 2 मोर देन 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, 2 मोर देन 3 टाइम्स थर्ड टर्म कितनी है 7, 21 + 2 23, ये आ गई। इसका फॉर्मूला खोल, इसका फॉर्मूला खोल, एलिमिनेट करके ए और डी निकाल, फिर A22 आ जाएगी। कैसे करेंगे जी, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन OY एंड टू प्रूफ क्या करना है QX इक्वल टू QY। देखो QX इक्वल टू QY हमको दिया क्या गिवन में कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, तो ये बताओ QP और RQ क्या होंगे, अगर कॉन्ग्रुएंसी से मैं PX और RY इक्वल कर दूं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल लेंगे ये वाला और ये वाला, अगर कॉन्ग्रुएंसी से QX और RY क्या कर दूं इक्वल, तो पूरा पूरा इक्वल, ये इक्वल, यूक्लिड कहता है माइनस कर दो, तो ये और ये क्या आ जाएंगे इक्वल। अब मुद्दा ये इक्वल कैसे होगा, करो इन ट्रायंगल ORY एंड ट्रायंगल OPX, बताओ है, एक मिनट रुक जा, हाँ बोल ओपी रीजन, ठीक है RO इक्वल टू PO स्क्वायर की साइड्स है, R इक्वल टू P 90 डिग्री, ठीक है जी, पर उससे ऐसे से हो जाएगा सर OX इक्वल टू OX इक्वल टू OY रेडियाई, और एंगल R इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये बाय RHS क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ये। नाउ CPCT में क्या डाल रहे हो, RY इज इक्वल टू PX, ऑल्सो क्या लिखोगे RQ। अब इसमें ना ये साइड का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, अगर यहाँ पे RY है तो यहाँ RQ लिखना पड़ेगा, अब उल्टा ये PQ इक्वल टू RQ नहीं लिख सकते, स्क्वायर है, अब PQ इक्वल टू RQ नहीं लिख सकते इसमें, वही क्योंकि फिर माइनस कैसे करोगे, PQ में से RY तो माइनस ही नहीं हो पाएगा ना, तो फिर सब ट्रैक करोगे, तो RQ नहीं लिखना पड़ेगा, स्टेप्स की मार्किंग है, क्या आएगा XQ नहीं है PQY है, और यहाँ पे QX है, ये आ गया आपका सेम, नोट करिए। तो पहले हिंट देख के बैठा होता है, नोट करिए। A line PQ is drawn parallel through A और B, एक में से बनानी है किसी से, पहले मैं सोच लूं, नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूँ, सील पैरेलल दिया हुआ है ना,
पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ। वाह, चल मेरा तो आ गया, तू बता क्या करोगे कंस्ट्रक्शन। अच्छा फिर सेंटर है तो ये और ये इक्वल हो जाएगी। कैसे, सेंटर है ना, आपने बताया था। तो परपेंडिकुलर बनाएगा पहले, ठीक है, क्या इक्वल हो जाएंगे। ये पी एक्स और एक्स है, ये और ये जी, पी एक्स प्लस एक्स है इक्वल टू एक्स है प्लस पी बी ए पी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, पी एक्स प्लस वाई क्यूब अच्छा इक्वल टू एक्स है प्लस वाई ए। चलो ऐसे कर लेते हैं। और ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल नहीं हुए ना, इनका सम इक्वल होगा। सम इक्वल हो, दोनों साइड एक्स ए प्लस ए वाई ऐड करेंगे। इतना लंबा काम क्यों कर रहा सर वो ऐसे ही हो गया। है। हिंट में ऐसे दिया, हिंट के तरीके से करना ही नहीं है। हिंट से नहीं दिया, हिंट में ऐसे दिया हुआ, इसका बोल रहे हिंट तो दी है। जो तू बोल रहा तो खुद ही नहीं बता पा रहा। सुनो दो मैं करूं सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, डायग्राम देखते हैं। दो सर्कल है जिनका सेंटर कितना है, ओ ओ डैश। सबका ध्यान यहाँ पे, नोट करने का टाइम मैं दूंगा, फिर भी सबका सेंटर कितना है, ओ ओ डैश। ऑब्वियसली दो सर्कल दो पॉइंट में मीट करते हैं हमेशा, वो पॉइंट दिए ए और बी, उसकी लाइन ज्वाइन कर दी मैंने। क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन बनाई है पी क्यू, या ए से बनाओ या फिर बी से, हमारी मर्जी है। और लिखा, एंड नहीं लिखा, और का मतलब हमारी मर्जी है। मैंने ए से बनाई। वो कह रहा है कंडीशन के जो लाइन है वो सर्कल्स को टच करेगी पी और क्यू पे, और वो पैरेलल होगी ओ डैश से, पी क्यू से टच करेगी। और क्या होगी, स्लो स्लो पढ़ोगे ना क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो गिवन हो गया लाइन पैरेलल है, सॉरी इक्वल लिख दी मैंने, पैरेलल है। आपको प्रूव करना है जो पी क्यू है वो टू ओ डैश से है। और इसके अंदर जो मेरा दिमाग कह रहा है, मैं लगाऊंगा इसमें, छोड़ो मैं बताऊंगा ही नहीं। वो पता नहीं क्या बोली जा रहा है, हाँ मेरा भी दिमाग कह रहा है। भाई पता है क्या है, सोचने से पहले देखना, दिमाग चलता ही नहीं, दिमाग शार्प ही नहीं हो रहा। तुमने तो देख लिया, नो हर चीज कॉन्फिडेंस नहीं होती। मैं ना इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या पी बी डायमीटर बन गया। ओ भाई ध्यान दो, पी बी क्या बन गया, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। और क्यू बी क्या बन गया, तो ओ क्या मिड पॉइंट हुआ इस ट्रायंगल में, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ओ डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ओ ओ डैश क्या होगी, पैरेलल, वो पहले से ही पता है। और ओ डैश क्या होगी, उसकी हाफ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, खत्म। मिड पॉइंट थ्योरम भाई, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड उसकी पैरेलल होगी, वो पता है हमको। और वो उसकी क्या होगी, हाफ, तो ये हाफ ही तो दिखा रहा है। सर मिड पॉइंट लिखने में भी तो टाइम लगता ही है। जो तू कह रहा है पहले ये लो फिर वो लो फिर माइनस करो प्लस करो, पता नहीं क्या बोली जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा यार। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं, मिड पॉइंट लगाने में सर बोलते हैं बहुत टाइम लगता है। मिड पॉइंट तो दिया हुआ साफ साफ, साफ दिया ना, उसको लेकर जा रही है। तुम वो वाला कर ले, वो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। चीज वो करो जो तुम्हारा दिमाग बोलता है, तुम्हारा दिमाग जो बोलेगा ना वो एग्जाम में बोल देगा। ये बहुत बच्चे करते हैं, हिंट देख के सब एग्जाम में सब भूल, मतलब सेम कैसे। अच्छा जो तूने सोचा है ये सोचना ही पॉसिबल, ये सोचना ही पॉसिबल नहीं हिंट के बगैर। यार मेरे को ना बड़े साल हो गए पढ़ाते, हिंट के बगैर सोचा करो तो मजा आएगा। उसका भी दिमाग लगा कि मिड पॉइंट दिख रहा है, उसको कैसे दिख गया, अब उसको देख, अब मेरे इसको उससे पहले देखा उसको, उसने कहा मिड पॉइंट, मैंने कहा अब उसको अब दिख गया ना, अब उसको एग्जाम में भी दिख जाएगा। उसको याद नहीं करना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, उसका हो गया। तो 10 बार करेगा तब तो को याद होगा, फिर तो कोई ना कोई गलती। भाई ये इजी नहीं था जो तू कर रहा है, तू कर यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है। तो क्या कर रहा है मेरे को समझ को नहीं आ रही। फिर तूने कहा ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तूने फिर रख दिया कि इसको क्या करेंगे, अगर ये इन इसको एक्स ए प्लस ए वाई को दोनों साइड ऐड करेंगे तो ये 2xa प्लस ए वाई बन जाएगा। 2xa प्लस ए वाई कैसे, PX सबको ऐड कर देगा। जी। अच्छा इधर लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, पी क्यू बन गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या किया,
ये देखो ना, एक्स वाई और ये इक्वल है, ये किसने बोला? परपेंडिकुलर है तो सीधी होती है लाइन। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये आपस में इक्वल है। ये किसने बोला कि इक्वल है? परपेंडिकुलर की लाइन तो सीधी ये किसने बोला कि इक्वल? ये किसने? ना ना, सीधी नहीं होती परपेंडिकुलर की लाइन सीधी हो तो ये इक्वल होगी ना, ओ एक्स और ओ डैश एक्स। सर, परपेंडिकुलर की लाइन। भाई अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ तो ये इक्वल होगा ना आपस, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस इक्वल होगा। पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सीधा होता है। ये किसने बोला कि ये और आपस में इक्वल है? सर, परपेंडिकुलर है। ये कोई ये रीजन ऐसे नहीं होता, रीजन कुछ और है इसका, वो आपको पता ही नहीं। अब मैं अगर तेरा रीजन यहाँ सेम मिल गया तो टेपा है तूने, यहाँ तो रीजन ही नहीं है, तू बता भी नहीं पा रहा। सर, परपेंडिकुलर की लाइन सीधी होती है और भाई parallel इन्होंने दोनों एम एन equal को होते हैं एम एन को रखा है ओ डैश, ना इन्होंने रीजन लिखा है ना तूने लिखा है। ना। सर, मैंने वो भी तो लग गया। भाई इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ता है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसकी जरूरत क्या है? भाई ये कोई रूल नहीं है मैथ्स का, ये कोई रूल नहीं है। अगर देखो पैरेलल, मेरे को तेरी बात समझ गया, ये लिखना पड़ता है प्रूफ करके। और जितनी हिंट में हिंट दिए हैं, हिंट में प्रेजेंटेशन दिया है, उसको हमने लिखना है। आपका सेम टेपा हुआ है, बस नाम अलग कर दिया। प्रेजेंटेशन की जो है, ये प्रेजेंटेशन सेम कैसे आ गई हिंट वाली? हिंट कहता है कि मेरे से हिंट लो, उसको बढ़ा चढ़ा के बढ़िया से लिख के दिखाओ। आपका डिट्टो सेम है, वहां रीजन नहीं यहाँ रीजन नहीं, और तू रीजन बता भी नहीं पा रहा। सर वही तो रीजन है। तू ये कर देगा तेरा मैम क्रॉस कर देगी 100%, ऊपर का ठीक करेगी, लास्ट स्टेप का रीजन के बगैर मार्क्स काटेगी, क्योंकि तेरे पास रीजन मैथ नहीं, वो भी गलत नहीं है, पर मैथ्स का रीजन देना पड़ेगा। सर ये आपका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पहले, और ये पैरेलल है तो इसको 90, और ये बनेगा कोइंसिडेंट एंगल, ये भी 90। अगर चारों 90 है तो ये स्क्वायर है या तो ये, बट इसमें जब तक हम सारे इक्वल प्रूफ नहीं कर पाते हम क्या मानेंगे इसको? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? ये लिखना पड़ेगा, 4 लाइनें बनती हैं इसमें, ये हिंट बताते नहीं है वो। तो मेरे को जितना मर्जी प्रूफ कर दे, अरे तो को जल्दी क्या है हिंट देके करने की? तो डिट्टो सेम कैसे लिखा हुआ है? अच्छा, ना वहां रीजन ना जो, सेम टू सेम स्टेप्स लिखे हैं भाई, सेम टू सेम। सर मेरे हिसाब से ठीक है, नहीं है ना? ऐसा क्या तरीका है कि यहाँ जो स्टेप्स लिखे हैं 1 to 1 सेम टू सेम लिखे हो तुमने? देख ले। चलो भाई क्या लिखोगे इसमें? ट्रायंगल। भाई मेरा कुछ नहीं आ रहा, पहले गुरजोत भी ये सब काम करता था, अब उसकी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई है। 10th का बेस नहीं बनेगा, सेम तो लिखा हुआ है, नाम अलग है। ये देखो मेरे में 4 है, यहाँ 2 है। तो इतना तो तेरे में दिमाग है भाई, तू रीजन दे ही नहीं पा रहा, मेरे को रीजन दे पहले। हाँ अब बताओ, बीपी क्यू है तो मेरे को बताओ बी, अरे यार ये क्या है, बीपी एंड बी क्यू आर डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास हो रहे हैं। अब देखो जी, O इज द ऑफ P, B and O dash is the midpoint of BQ. This implies कि OO dash is parallel to PQ and OO dash is half of PQ. ये half यहाँ ले जाओ तो 2OO dash is equal to PQ, खत्म। हमारा सिलेबस ये है कि हमारा सिलेबस तुक्के हैं, ये नहीं आगे पढ़ाई करेंगे अभी तो। ठीक है, नोट करिए जी, मैं वीडियो ऑफ करके स्टार्ट करूंगा, 12 भी स्टार्ट करेंगे ना।